बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। ईश्वरं वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। ईश्वर के वचन को मानना चाहिए। ईश्वर के वचन सत्य है। देखो, राम और कृष्ण के जो चरित्र है, अंतर क्या है उसमें? जो राम ने किया है वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने कहा है वो कर सकते हैं। राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने कहा है वो हम कर सकते हैं। तो राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए के करो। तो कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर का चरित्र है। दोनों ही भगवान हैं, और दोनों भगवान हैं, लेकिन एक चरित्र में मानवता का प्रदर्शन ज्यादा है, एक में मानवता का प्रदर्शन ज्यादा है, और कृष्ण चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। रघुवर प्रातः उठकर माता पिता और गुरुजन को प्रणाम करते हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन में कृष्ण ने पुतना को मार दिया, ये तो हम नहीं कर सकते। 6 महीना में कृष्ण ने शटकासुर को मार दिया, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ब्रजवासियों को देखते देखते कृष्ण ने उस दवाग्नि का पान कर लिया, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ रास किया, उससे हम नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 महीने तक चली थी। क्या 6 महीने तक ब्रजगोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। तुम कहते हो कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो इस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम जानते हो कि अंश का अर्थ होता है थोड़ा, माने छोटा। जैसे हम लोग गंगा जी नहाते हैं, तो गंगा जी स्नान करते वक्त हमारे मुंह से निकलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो यह जानते हुए भी कि भारत में जितने भी महानगर है उनकी सारी गंदगी गंगा जी में जाती है, चाहे वो रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, हरिद्वार है, देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, सारा गंदा पानी गंगा जी में जाता है। फिर भी हम गंगा स्नान करते हैं और बोलते हैं हर हर गंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारे महानगरों की गंदगी मिलकर भी गंगा को गंदा नहीं कर सकती है। गंगा विशाल है, गंगा महान है। लेकिन आपने कहा कि गंगा स्नान करने चलिए, तो हमारे गंगा स्नान करते करते सोचा कि शालिग्राम जी की सेवा के लिए गंगा जल ले चले। सो मैंने एक चांदी की कटोरी में 250 ग्राम गंगा जल भर लिया। स्नान करके लौटे तो कमरे की ताला खोला, तो गंगा जल की कटोरी नीचे रख दी, और पीछे से गंदे मुंह वाला सुअर आकर उस गंगा जल का कटोरी को मुंह लगाकर आधा गंगा जल पी गया। तो मैंने देखा तो मन खिन्न हो गया। तो अब बताओ कि क्या उस 150 ग्राम बचे गंगा जल में मैं अपने शालिग्राम जी का स्नान कराऊंगा?
क्या भगवान को उस गंगाजल में स्नान कराऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सूअर का मुंह लग जाने से वो गंगाजल जल गंदा हो गया, और बहती हुई गंगा में तो पूरा सूअर ही डूब जाए तो भी कोई असर नहीं होता है। तो इस कटोरी से मुंह लगाया तो असर क्यों हुआ? बोले बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी का गंगा जल जो है अंश है, तो जो ताकत उस विशाल गंगा में है वो अंश में नहीं है। इसीलिए ईश्वर जो है वो अंशी हैं और हम ईश्वर के अंश हैं। अंशी होने के नाते जो कार्य ईश्वर करता है वो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए ईश्वर के चरित्र को प्रणाम करो, ईश्वर के चरित्र का वंदन करो। दूसरी बात, तुम कहते हो कि कामी पुरुष की लीला लगती है। नहीं, कृष्ण ने जो गोपियों के साथ जो रास किया वो काम लीला नहीं है। काम विजय प्रख्या नार्थम से रास लीला। काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला की। कोई कहता है कि हम हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे कहां से? तुमको मिलता ही नहीं है। नहीं खाना तो वो है जो मिलने पर भी इच्छा नहीं रहे। हम तो ब्रह्मचारी जी हैं। जब शादी किसी से करी नहीं तो अपनी बेटी किसी ने दी नहीं, सगाई वाला कोई आया ही नहीं, तो ब्रह्मचारी तो अपने आप ही हो गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय कृष्ण के किसी और के चरित्र में नहीं है। कृष्ण ने कामदेव से कहा कि कौपीन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर तो काम को सभी जीतते हैं, लेकिन असंख्य सुंदरी नारियों के गले में हाथ डालकर और रास विहार करके भी मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। परीक्षित, ये तो काम को जीतने की है रासलीला, रासलीला नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया आकाश में। और तीसरी बात है कि गोपियों के पतियों ने कृष्ण के प्रति असूया भाव नहीं किया, क्योंकि गोपियों के पतियों को लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे ही पास है। इसका मतलब है कि जो गोपियां कृष्ण के संग रास कर रही थी वे तो वेद के मंत्र थे साक्षात। चौथा बात है कि जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। तो जो जीव और ईश्वर का तो विशुद्ध मिलन है और उसी को हम रास कहते हैं। ये काम लीला नहीं है, काम को जीतने वाली लीला है। काम के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया, उसको अभिमान हो गया था। ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया, योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था। लेकिन प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रहकर भी काम को जीता। मन और इंद्रियों पर जितना नियंत्रण है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता है। इस रास लीला के प्रसंग को सुनने का क्या मतलब है? इस रास लीला के प्रसंग को सुनने का क्या मतलब है? विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णेद्य भक्तः परा भगवती प्रतिलब्ध कामम् हृदो गमाश्रपहीनोत्यचिरेण धीरः। रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं और सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं चिंतन के द्वारा, इस काम विजय को उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है।
और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। और हृदय का सबसे बड़ा रोग तो काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। तो बताओ, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकता है? परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया। गोपिया अपने घर को प्रस्थान कर गई और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त ही कर दिया। अब गोविंद ब्रजवासियों के बस में है। इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाएं तो थाह नहीं पा सकते हैं। विधाता में समर्थ नहीं है थाह पाने की। एक विचित्र बात है कि यहां गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भी भाव है। हमरो लाला प्रसन्न रहे, हमारे गोविंद आनंदित रहे, ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम है, इसलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए और हमारो लाला आनंदित रहे, या के लिए दुर्गा जी की स्तुति की, मां दुर्गा के चरणों में वंदना किया। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया और कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही उस अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया।